भारत की तटीय रेखा कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया से संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू और व्याख्या के साथ जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, राज्य पीसीएस जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। क्वेश्चन 1। भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ए 5500 किलोमीटर, बी 7516 किलोमीटर, सी 6100 किलोमीटर, डी 8321 किलोमीटर। सही उत्तर है बी 7516 किलोमीटर। व्याख्या: भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि और शेष द्वीप शामिल हैं। क्वेश्चन 2। भारत के कितने राज्य तटीय हैं? ए 7, बी 9, सी 11, डी 13। सही उत्तर है सी 11। व्याख्या: भारत में 9 तटीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और अंडमान निकोबार तटीय हैं। क्वेश्चन 3। इनमें से कौन सा राज्य पश्चिमी तट पर नहीं है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है बी तमिलनाडु। व्याख्या: तमिलनाडु पूर्वी तट पर स्थित है, बाकी तीनों पश्चिमी तट पर हैं। क्वेश्चन 4। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी ओडिशा। सही उत्तर है सी गुजरात। व्याख्या: गुजरात की तटीय रेखा लगभग 1600 किलोमीटर है, जो भारत में सबसे लंबी है। क्वेश्चन 5। भारत के पूर्वी तट पर कौन से सागर से लगा हुआ है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी काला सागर। सही उत्तर है एक बंगाल की खाड़ी। व्याख्या: पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से घिरा है, जबकि पश्चिमी तट अरब सागर से। क्वेश्चन 6। कोरमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है? ए पश्चिमी तट, बी उत्तर भारत, सी पूर्वी तट, डी उत्तर पूर्व भारत। सही उत्तर है सी पूर्वी तट। व्याख्या: तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट कोरमंडल तट कहलाता है। क्वेश्चन 7। भारत के किस तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है? ए गुजरात, बी कर्नाटक और केरल, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है बी कर्नाटक और केरल। व्याख्या: केरल और कर्नाटक के पश्चिमी तट को मालाबार तट कहा जाता है। क्वेश्चन 8। कांकर तट किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। व्याख्या: महाराष्ट्र का तट कांकर तट या कोंकण तट कहलाता है। क्वेश्चन 9। अंडमान और निकोबार द्वीप किस समुद्र में स्थित हैं? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी लक्षद्वीप सागर। सही उत्तर है बी बंगाल की खाड़ी। व्याख्या: अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन 10। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक डेल्टा क्यों है? ए अधिक नदी, बी उथला समुद्र, सी कम समुद्री कटाव, डी सभी सही। सही उत्तर है डी सभी सही। व्याख्या: पूर्वी तट पर गंगा, गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियां डेल्टा बनाती हैं क्योंकि समुद्र उथला और कटाव कम होता है। क्वेश्चन 11। भारत के किस तटीय राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है? ए ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है बी पश्चिम बंगाल। व्याख्या: सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। क्वेश्चन 12। तटीय राज्यों में से कौन सबसे कम तटीय रेखा वाला है? ए गोवा, बी ओडिशा, सी केरल, डी कर्नाटक। सही उत्तर है गोवा। व्याख्या: गोवा की तटीय रेखा लगभग 160 किलोमीटर है, जो सबसे छोटी है। क्वेश्चन 13। भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ए कोचीन, बी मुंबई, सी पारादीप, डी कांडला। सही उत्तर है सी पारादीप। व्याख्या: पारादीप बंदरगाह ओडिशा में पूर्वी तट पर स्थित है। क्वेश्चन 14। भारत के किस तटीय राज्य में 2024 में तटीय सुरक्षा अभ्यास सी विजिल 2024 आयोजित हुआ था? ए ओडिशा, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है बी गुजरात। व्याख्या: गुजरात तट पर 2024 में सी विजिल 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 15। भारत का कौन सा द्वीप समूह पश्चिमी तट पर स्थित है? ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी मिनिकॉय, डी श्रीहरिकोटा। सही उत्तर है बी लक्षद्वीप। व्याख्या: लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट के पास स्थित है। क्वेश्चन 16।
भारत में ब्लू इकोनॉमी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. समुद्री जीवन संरक्षण, बी. तटीय क्षेत्रों का विकास, सी. समुद्री संसाधनों से सतत विकास, डी. सभी। सही उत्तर है डी. सभी। व्याख्या: भारत सरकार का ब्लू इकोनॉमी मिशन समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, तटीय विकास और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित है। क्वेश्चन 17, भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह कोरल आइलैंड कौन सा है? ए. श्रीहरिकोटा, बी. अंडमान, सी. लक्षद्वीप, डी. दीव। सही उत्तर है सी. लक्षद्वीप। व्याख्या: लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बना एकमात्र भारतीय क्षेत्र है। क्वेश्चन 18, हाल ही में 2025 में किस तटीय राज्य में मरीन प्लास्टिक कचरा प्रबंधन परियोजना शुरू की गई? ए. केरल, बी. ओडिशा, सी. महाराष्ट्र, डी. आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है केरल। व्याख्या: 2025 की शुरुआत में केरल सरकार ने समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की। क्वेश्चन 19, पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? ए. गोदावरी, बी. महानदी, सी. नर्मदा, डी. गंगा। सही उत्तर है सी. नर्मदा। व्याख्या: नर्मदा पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन 20, पूर्वी तट पर कौन सा बड़ा डेल्टा स्थित है? ए. नर्मदा डेल्टा, बी. कृष्णा गोदावरी डेल्टा, सी. तापी डेल्टा, डी. सिंधु डेल्टा। सही उत्तर है बी. कृष्णा गोदावरी डेल्टा। व्याख्या: आंध्र प्रदेश में स्थित कृष्णा गोदावरी डेल्टा पूर्वी तट का प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन 21, भारत का कौन सा तटीय राज्य सबसे पहले सूर्य की किरणें प्राप्त करता है? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. ओडिशा, डी. अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है सी. ओडिशा। व्याख्या: भारत के तटीय राज्यों में पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा सूर्य की पहली किरणें पाता है। क्वेश्चन 22, भारत का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? ए. कोलकाता, बी. चेन्नई, सी. मुंबई, डी. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवा शिवा। सही उत्तर है डी. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT। व्याख्या: JNPT भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है जो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन 23, बंगाल की खाड़ी में स्थित सबसे प्रसिद्ध द्वीप कौन सा है? ए. दीव, बी. हवलॉक, सी. लक्षद्वीप, डी. अलीबाग। सही उत्तर है बी. हवलॉक। व्याख्या: हवलॉक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन 24, भारत की तटीय सुरक्षा का जिम्मा मुख्य रूप से किसके पास होता है? ए. थल सेना, बी. वायुसेना, सी. तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड, डी. नौसेना। सही उत्तर है सी. तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड। व्याख्या: तटरक्षक बल भारत की तटीय सीमा पर निगरानी, तस्करी रोकथाम और समुद्री बचाव का कार्य करता है। क्वेश्चन 25, 2025 में भारतीय नौसेना ने किस बंदरगाह पर मिशन समुद्र शुद्धि ओशन क्लीनअप मिशन चलाया? ए. कांडला, बी. विशाखापत्तनम, सी. कोची, डी. पारादीप। सही उत्तर है सी. कोची। व्याख्या: 2025 में मिशन समुद्र शुद्धि के तहत कोची तट को प्लास्टिक मुक्त करने का अभियान चला। क्वेश्चन 26, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. ओडिशा, सी. आंध्र प्रदेश, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है बी. ओडिशा। व्याख्या: पारादीप बंदरगाह ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। क्वेश्चन 27, भारत के किस तटीय राज्य में हाल ही में समुद्री जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा हुई है? 2025, ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. ओडिशा, डी. महाराष्ट्र। सही उत्तर है तमिलनाडु। व्याख्या: तमिलनाडु सरकार ने 2025 में चेन्नई तट के पास समुद्री जैव विविधता पार्क की योजना बनाई है। क्वेश्चन 28, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? ए. कोची, बी. कावारत्ती, सी. हवलॉक, डी. दीव। सही उत्तर है बी. कावारत्ती। व्याख्या: लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी कावारत्ती है जो प्रशासनिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 29, भारत का कौन सा तटीय राज्य सर्वाधिक बंदरगाहों वाला राज्य है? ए. तमिलनाडु, बी. गुजरात, सी. महाराष्ट्र, डी. आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है बी. गुजरात। व्याख्या: गुजरात में लगभग 40 छोटे बड़े बंदरगाह हैं जो उसे भारत का सबसे अधिक पोर्ट वाला राज्य बनाते हैं। क्वेश्चन 30, भारत के किस बंदरगाह को हाल ही में 2025 में ग्रीन पोर्ट घोषित किया गया? ए. मुंबई पोर्ट, बी. चेन्नई पोर्ट, सी. कोचीन पोर्ट, डी. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सही उत्तर
हेडी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT। व्याख्या 2025 में JNPT को हरित उपायों ग्रीन इनिशिएटिव्स के कारण ग्रीन पोर्ट का दर्जा मिला। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।